चुड़ैल के कहर से कौन बचेगा। मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए थे। मैं घर पहुंचा। पड़ोस से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खाकर आया था। मैं कपड़े बदलकर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के न होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप शांति से एक किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बंद घर समझकर चोरी करने की फिराक में हो? मैं यही सब सोच रहा था, फिर मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने डरते डरते खिड़की खोल कर देखा। तभी मैंने देखा एक आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। मैं जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब तक वह काफी दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चोर ही था, लेकिन अब तो वह जा चुका था। इस घटना से मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं लग रहा था। एक अनजाना सा डर मेरे मन में बैठ चुका था। यह डर मेरे लिए नहीं था, बल्कि कई बार मेरे माता पिता या मेरी पत्नी अकेली रहती थी। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता था। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो कि मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैंने काफी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पलटकर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो किताब मैं पढ़ते पढ़ते उल्टी रख कर गया था, वे सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज खुला था। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। यह पढ़ते ही मेरे हाथ से किताब छूट गई। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वह खिड़की अब भी खुली थी जिसे मैंने ही खोला था। मैंने जल्दी से जाकर खिड़की बंद कर दी। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैंने पलंग के नीचे, अलमारी में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। आखिर ये किसने लिखा और क्यों? यही सब सोच कर मैं घबरा रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे एक बार लगा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन किताब सामने थी और किसी के चलने की आहट मैंने खुद सुनी थी। मैं जल्दी से किचन में गया और अपनी कॉफी उठा लाया, फिर बेड पर बैठकर कॉफी पीने लगा। कॉफी पीते पीते मैंने किताब उठाकर उस लिखे हुए को हाथ से छूकर देखा। मेरे हाथ से कॉफी का मग छूटकर फर्श पर गिर गया। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए पर हाथ फेरा, मुझे एहसास हुआ कि यह तो किसी के खून से लिखा गया है, जो कि अभी ठीक से सूखा नहीं था, और कुछ खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? सामने आओ। कौन मुझे मारना चाहता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। उसमें 3 बज रहे थे। मैं घबराकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए। बाहर थोड़ा दिन निकल आया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फोन रखकर जल्दी से कॉफी का मग समेटा, फर्श को साफ किया और उस किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी तीनों आ गए। सभी बाहर सोफे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया था।
मैं बेमन से सबकी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है अमित, कुछ परेशान दिख रहा है, तेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, क्या रात को सो नहीं पाया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात देर तक किताब पढ़ता रहा, नींद नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी आशा ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूं, फिर आराम कर लेना, आज तो आपकी छुट्टी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आशा चाय बनाने चली गई। मेरी मम्मी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गईं। मुझे मौका मिल गया पापा से बात करने का। मेरे पापा ज्ञानचंद जी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हर बात अपने पापा से शेयर करता था। मैंने पापा को सारी बात बता दी और कहा कि वे किसी से कुछ न कहें। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे वो किताब दिखा। मैं जल्दी से किताब ले आया। पापा ने किताब को खोला, लेकिन ये क्या, उस पेज पर तो अब कुछ भी नहीं लिखा था। यह देखकर पापा बोले, मुझे लगता है ये तेरा वहम है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर चुप बैठकर मैंने कहा, नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं है, ये देखा, वो खून के दाग अब भी मेरी उंगलियों पर लगे हैं। मेरे पापा ने मेरे हाथ को गौर से देखा। अब उन्हें यकीन था कि मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, तैयार हो और मेरे साथ चल। इसी बीच आशा चाय लेकर आ गई। हम तीनों ने चाय पी। इसके बाद मैं तैयार होकर पापा के साथ बाहर निकला। हम गाड़ी में बैठकर पापा के बताए पते पर चल दिए। वहां पहुंचकर मैंने देखा, यह एक पुरानी सी हवेली थी, लेकिन अच्छी तरह से सजी हुई थी। पापा जैसे ही अंदर पहुंचे, एक बुजुर्ग से व्यक्ति ने आकर कहा, अरे भाई ज्ञानचंद, आज अचानक बहुत दिनों बाद आए। पापा उनके गले लग गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर पापा ने कहा, वो अब फिर से मुझे धमकी दे रही है, मेरे बेटे को धमका रही है। उसे रोकना होगा। कल ये मेरा बेटा अमित घर में अकेला था। वह इसकी किताब पर लिख गई कि वह हम सबको मार देगी। देख भाई कमल, इसका कुछ बंदोबस्त कर, मेरे परिवार पर आंच नहीं आनी चाहिए। कमल जी कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा, भाई साहब, यही सब कुछ दिन से मेरे साथ भी हो रहा है। तरह तरह से मुझे धमकी मिल रही है। मुझे लगा कहीं तेरे साथ भी यही सब न हो रहा हो, इसीलिए मैंने कल एक आदमी को तेरे घर भेजा था। वह खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई उस पर चिल्लाया और वह भाग लिया। मैंने कहा, हाँ अंकल, वो मैं ही था। मुझे लगा कोई चोर है। लेकिन यह सब क्या है, मुझे भी बताओ। मेरे पिता मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे। लेकिन कमल जी ने कहा, बेटा, आज से करीब 30 साल पहले हम दोनों एक गांव में रहते थे। वहां एक औरत थी जो कि तंत्र मंत्र करके सीधे सादे गांव वालों को ठगती रहती थी। उन्हें डराकर पैसे ऐंठती थी। हम दोनों शहर से पढ़ कर गए थे, इसलिए हम उससे नहीं डरते थे। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके घर पहुंच गए। उस समय वह एक बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रही थी। हमने पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई। इधर गांव वाले उससे पहले ही गुस्सा थे। जब उन्होंने एक बच्चे को देखा तो वहां लेटा था। उसके मुंह पर सिंदूर लगा हुआ था। पास ही में एक तलवार रखी थी। यह देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। हम गांव वालों को रोकते रहे कि इसे सजा कानून देगा, लेकिन हमें सबने पकड़ लिया और फिर उसी तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसने हम दोनों की ओर देख कहा, जैसे मैं आज तड़प कर मर रही हूं, ऐसे ही तुम दोनों का परिवार मरेगा। उसके बाद हम दोनों शहर चले आए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए।
हम इस सब को भूल गए। लेकिन समय समय पर गांव से खबरें आती रहती थीं कि जिन दो लोगों ने उसे तलवार से मारा था, उनकी लाश कुछ दिन बाद पेड़ से लटकी मिली। हम दोनों डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद लगता है उसकी आत्मा को हमारे बारे में पता लग गया है। बेटा तू चिंता मत कर, हम इसका कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतना सब कुछ छुपा था इस सब के पीछे। मैं सोच में पड़ गया। वहां कुछ देर बातें करके मैं पापा के साथ घर आ गया। रास्ते में पापा ने किसी को कुछ न बताने की कसम मुझे दे दी थी। अचानक मेरा परिवार इतने बड़े संकट में पड़ गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। यह सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल होता जा रहा था। घर आकर मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया और जाते समय पापा को हिदायत दी कि वे घर पर ही रहें। ऑफिस के सारे काम निपटा कर मैं शाम होते ही घर आ जाता था। रात को जगता रहता था। मुझे अब घर के हर कोने से डर लगता था। चिंता अपनी नहीं थी, लेकिन माता पिता और पत्नी को लेकर मैं बहुत डर गया था। 2 दिन बाद पापा ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हमें एक तांत्रिक मिल गया है। हम सबको उसके साथ गांव जाना है, वहीं वह पूजा कर उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। मैंने कहा, पापा कब चलना है? पापा ने कहा, बेटा 2 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन चलेंगे। कमल जी का परिवार भी चलेगा। वह तांत्रिक पूजा करके सबको एक काला धागा देगा, जिसे गले में पहनकर कोई डर नहीं रहेगा। फिर वह आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करेगा। तय समय पर हम सब गांव पहुंच गए। वहां हमारे पुराने घर में तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। पूजा करने के बाद उसने काला धागा सबको दिया। सबने उसे पहन लिया। मेरी मम्मी और आशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि ग्रह शनाती की पूजा है। उसके बाद तांत्रिक ने सभी घर वालों को वहां से जाने के लिए कहा। केवल मैं, मेरे पापा और कमल जी वहां रह गए थे। अब तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मंत्रों को उच्चारण कर वह आहुति दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कमल जी के अंदर वह आत्मा आ गई। वे इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। तांत्रिक ने 1-2 आहुति दी और वे बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गए। कुछ देर और हवन करने के बाद तांत्रिक बोला, जाओ सब चिंता छोड़ दो, उसे मुक्ति मिल गई, अब वो कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर हमारी जान में जान आई। मैंने पानी के छींटे मारे तो कमल जी को होश आ गया। वे काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे। सब काम निपटा कर हम घर आ गए, लेकिन अब भी हमें 1 महीने तक वह काला धागा अपने गले में पहनना था। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया, गाड़ी घर के नीचे खड़ी कर रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, वह तुम सबको नहीं छोड़ेगी, वही यहीं है, कहीं नहीं गई है। मेरा हाल देखो। वह आदमी बहुत डरावना था। उसका चेहरा बहुत भयानक था। फटे हुए कपड़े, मुझे लगा शायद कोई पागल है। लेकिन वो मुझे देखकर हंस रहा था। कुछ देर बाद बोला, मुझे सब पता है, देख उसने मेरा क्या हाल कर दिया। अगर यकीन न हो तो अपनी बाप से हरिया के बारे में पूछना, मैं ही हरिया हूं। तेरे बाप को सब मालूम है। वह आगे चला गया। मैं सन्न रह गया और उसे जाता देखता रहा। फिर मैं वापस आया और अपने पापा से पूछा, पापा ये हरिया कौन है? अभी बाहर मिला था, कह रहा था वो कहीं नहीं गई है, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा यह सुनकर घबरा गए और बोले, अगर वह कह रहा है तो सच ही है, लगता है वह हमें धोखा दे गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न इसका कोई समाधान मिल रहा था। अब न जाने हमारे परिवार के साथ आगे क्या होने वाला है। पहली बार अपने पापा को इतना परेशान देखा था।
उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बेटा मुझे लगता है हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि वह हमारे परिवार के साथ कुछ गलत करे, हमें उससे बचने का उपाय करना होगा। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाकर सहमति दी। कुछ देर बाद हम कमल जी से मिलने पहुंच गए। पापा ने उन्हें सारी बात बताई। कमल जी ने यह सब सुना और कहा, यह भी हो सकता है कि हरिया को कुछ पता ही न हो, वह अपने मन से बातें बना रहा है। इस पर मेरे पापा ने कहा, नहीं कमल, ऐसा नहीं है, वह चुड़ैल हरिया के जरिए अपना संदेश हमें पहुंचा रही है। वह बहुत चालाक है। चलो एक बार उस तांत्रिक को यह सब बताते हैं, क्योंकि उसके काले धागे की वजह से ही वह हम पर हमला नहीं कर पा रही है। अगले दिन हम दोनों कमल जी के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, हाँ मुझे भी कुछ तो गलत लग रहा था कि इतनी आसानी से वह कैसे मुक्त हो गई। मुझे लगता है जब मैं आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण कर रहा था, वह उसी समय चली गई थी। तांत्रिक की बात सुनकर हम तीनों बहुत डर गए थे। हमें एहसास हो गया था कि यह तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ गए। कमल जी ने कहा, अब क्या करें ज्ञानचंद जी? उनकी बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, चलो आज ही गांव चलते हैं, वहां उन एक गंगा ताई ही हैं, तो अब हमें कोई रास्ता दिखा सकती हैं। बस दुआ करो कि वो जिंदा हो, बहुत साल से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हम गाड़ी में बैठकर सीधे गांव पहुंच गए। गांव वालों से गंगा ताई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं। हम उनके घर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं, फिर जब पापा और कमल जी ने अपना परिचय दिया तो वो पहचान गई। गंगा ताई ने जो कुछ बताया उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने ही उन दोनों लड़कों के परिवार को उस चुड़ैल से बचाया था। वह उस समय बहुत क्रोध में थी और उनके भी पूरे परिवार को मारना चाहती थी। यह सुनकर मेरे पापा ने ताई जी के पैर पकड़ लिए। गंगा ताई, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, हमें और हमारे परिवार को भी बचा लीजिए। यह सुनकर गंगा ताई ने कहा, तुम भूल रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा, मैंने उनके परिवार को बचाया था। बदले में चुड़ैल को उन दोनों का शिकार बनना पड़ा था। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम दोनों को मरना पड़ेगा। तभी मैंने कहा, नहीं यह कैसे हो सकता है? छोड़ो पापा, जो होगा मिलकर सह लेंगे। मैं अपने पापा को मरने नहीं दे सकता। गंगा ताई चिल्लाकर बोली, तो क्यों आए हो मेरे पास, चले जाओ यहाँ से और मरो जाकर। मेरे पापा और कमल जी ने किसी तरह उन्हें शांत किया। तब गंगा ताई ने कहा, सुनो, मैं उस चुड़ैल को बुलाऊंगी, फिर तुम्हें उसे सौंपने का वचन दूंगी, बदले में तुम्हारे परिवार को छोड़ने का वचन उससे लूंगी। मंजूर है तो बोलो। कमल जी बोले, हमें मंजूर है। भाई ज्ञानचंद, हमने तो पूरी जिंदगी देख ली, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो जीकर क्या करेंगे? अपने परिवार के लिए हमें अपने प्राण दे देने चाहिए। पापा ने भी हाँ में सिर हिलाकर उनका समर्थन किया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा मन छटपटा रहा था। मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहता था। 2 दिन बाद का समय निश्चित हुआ, हमें अपने अपने परिवार के साथ वहां आना था। रात के समय चुड़ैल को बुलाया जाएगा। घर पहुंचकर मैंने और पापा ने सारी बात अपनी मम्मी और आशा को बता दी। यह सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पापा उन्हें समझा रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी बार बार बेहोश हो जाती थीं। उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद हम तय समय पर कमल जी और उनके परिवार के साथ गांव पहुंच गए। गंगा ताई ने वहां कुछ तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा किया था। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ मंत्र बोलने शुरू किए। कुछ ही देर में हमें एहसास हो गया कि कोई शक्ति हमारे आसपास भटक रही है।
गंगा ताई ने उसे ललकार कर कहा, क्यों इन्हें परेशान कर रही है? इन्होंने तो तुझे नहीं मारा, तेरा बदला पूरा हो गया है, छोड़ दे इनको। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तू इन्हें नहीं बचा पाएगी, मैं इन सबको मार दूंगी। गंगा ताई बोली, इनके परिवार को छोड़ दे, बदले में मैं इन दोनों को तुझे सौंप दूंगी। परछाई बोली, ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, इन्हें मेरे हवाले कर दे। गंगा ताई ने कहा, जाओ तुम दोनों उस खेत में चले जाओ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा, इन बुजुर्गों पर क्या अपनी शक्ति दिखा रही है। गंगा ताई ने कहा, ज्ञानचंद रोक अपने बेटे को, नहीं तो ये भी जान से जाएगा, इसे पता नहीं वो कितनी शक्तिशाली है। मेरे पापा मेरे पास आए और अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और बोले, इसे माफ कर दे, यह बच्चा है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। फिर मेरे पापा ने कहा, बेटा सबका ध्यान रखना, मेरे तेरा साथ यहीं तक था, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी, तू भी हिम्मत से काम लेना। यह सब देखकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरी पत्नी आशा रो रही थी और माँ को संभाल रही थी। कुछ ही देर में कमल जी मेरे पापा को साथ लेकर उस खेत में चले गए। कुछ देर वो हमें दिखाई दिए और फिर आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही उनका परिवार और हम सब रोने। गंगा ताई ने कहा, तुम लोगों के कारण ही उन्होंने कुर्बानी दी है, अब तुम यहीं सुबह तक इंतजार करो, सुबह ही हम खेत में जाएंगे। हम वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही मैं और कमल जी का बेटा दोनों दौड़कर खेत में पहुंच गए। तब तक गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। वहां जाकर देखा कि मेरे पिता और कमल जी दोनों की लाशें पड़ी थीं। उनके शरीर पर कई जगह घावों के निशान थे, जिनसे खून निकलकर जमीन पर पड़ा पड़ा सूख सा गया था। यह सब देखकर हमारा दिल बैठ गया। गांव वालों की मदद से हम दोनों को गंगा ताई के घर के आंगन में ले आए। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया था। वहीं गांव में दोनों का अंतिम संस्कार करे हम सब वापस आ गए। पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी मां ने भी प्राण त्याग दिए। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज कई सालों बाद भी मैं ये सब सोचकर सिहर जाता हूं। आज भी मेरा मन करता है कि उस चुड़ैल से बदला लूं, लेकिन यह सब शायद हमारे वश में नहीं है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।